ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मोड स्टार्ट किया था। मोड को हमने डिफाइन किया था कि मोड क्या होता है। मोड इज़ द नंबर दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो नंबर आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा हो वो आपके पास क्या होता है, मोड। ठीक है। अ सेट ऑफ डाटा हैव वन मोड भी हो सकता है, और देयर आर मोर देन वन मोड। ठीक है, देयर आर मोर देन वन मोड भी हो सकता है। ठीक है। और आल्सो देयर आर नो मोड एट ऑल। ठीक है, तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। वन भी हो सकता है, वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू थ्री फोर भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि देयर आर नो मोड। और मोड फॉर अनग्रुप डाटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास in ungrouped data, there are no formula to finding mode. You check the set of data, a value which repeat most is mode. ठीक है, कि जो वैल्यू मोस्ट रिपीट हो रही होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास मोड हो। जो वैल्यू आपके पास मोस्ट रिपीट हो रही होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड। एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, 23, 45, 34, 26, 31, 53, 46, 50, 45 एंड 30। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मोड फाइंड आउट करना है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वन टाइम आ रही हैं, जस्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, 45 जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, 45 एंड 40। ठीक है, तो ये आपके पास 45 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड हो। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, बेसिकली 113। 113 जो है वो आपके पास टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, जबकि आपके पास एक और वैल्यू है 123। एक और वैल्यू आपके पास है 123। वो जो है वो आपके पास क्या हो रही है, वो आपके पास थ्री टाइम रिपीट हो रही है। वो देखें आपके पास क्या है, 123 एंड 123 एंड 120। ठीक है, ये डिफरेंट कलर कर दिए हैं। ये आपके पास क्या है, 113 जो है वो वन टाइम टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, जबकि आपके पास 123 जो है ये आपके पास थ्री टाइम्स रिपीट। तो ज़्यादा बार रिपीट जो है वो 123 हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, हेयर मोड जो है वो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना है कि कोई वैल्यू अगर थ्री टाइम्स रिपीट हो रही है और एक और वैल्यू है जो फोर टाइम्स रिपीट हो रही है, तो जो वैल्यू भी मैक्सिमम ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी वो वाली वैल्यू वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, मोड के रिलेटेड। मोड से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक डाटा गिवन है जिसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है मोड। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि 103, 1043 वन टाइम्स एंड 1043 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1043 जो है वो क्या हो रहा है, टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। सिमिलरली आपके पास क्या है, एक और वैल्यू है जो कि आपके पास क्या हो रही है, वो भी क्या हो रही है, दो दफ़ा रिपीट हो रही है। कौन सी वैल्यू है जी, वो आपके पास 1045 एंड 104। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हो रही हैं, दो दफ़ा रिपीट। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। ये दोनों जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो हेयर मोड क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमने मोड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मोड जो है वो एक से ज़्यादा नंबर जो हैं वो हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नंबर जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है कि मोड जो है वो आपके पास क्या होता है कि यूनिक वैल्यू नहीं होती। मोड की जो है वो, मोड का डिसएडवांटेज क्या है कि यूनिक वैल्यू नहीं होती। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई भी वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगी। कोई सी भी वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा बार जो है वो रिपीट
नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर नो मोड, देयर आर नो मोड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मोड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मोड नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अनग्रुप डाटा में मोड क्या होता है कि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, बल्कि हम देखते हैं कि एग्जामिन करते हैं वैल्यूज़ को। जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है। और मोड जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और देयर आर नो मोड भी हो सकते हैं, और वन मोड भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, मोड फॉर ग्रुप डाटा। तो हमारे पास क्या होता है, मोड गिव द डाटा और ऑब्जर्वेशन विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। अब हमने क्या करना है जी, ग्रुप डाटा में ग्रुप डाटा में मोड कैसे फाइंड आउट करना है। ग्रुप डाटा के लिए आपके पास मोड का फार्मूला होगा। आपके पास मोड का फार्मूला होगा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच, वेयर एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ मोड क्लास या मॉडल क्लास। उसके बाद एफ एम जो है वो फ्रिक्वेंसी है मॉडल क्लास की। और उसके बाद आपके पास जो एफ वन है वो आपके पास फ्रिक्वेंसी प्रीवियस टू प्रोसीडिंग या प्रीवियस टू मोड क्लास। और एफ टू जो है वो आपके पास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। ठीक है, सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। और यहाँ पे क्या है, प्रीवियस टू मॉडल क्लास। और एच जो है वो क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। और यहाँ पे मोड क्लास कौन सी होगी, मोड क्लास आपने सिंपली याद रखना है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो क्लास जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, मोड क्लास बन जाएगी। जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, मोड क्लास। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है जी, हमें कुछ एक डाटा दिया हुआ है, एक डाटा गिवन है, उसका हमने क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ये आपके पास कोई डाटा है एक, इसका हमने मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्टली हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्री का मेथड प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, रिपीट कर देता हूँ। क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 0.5 आता है, 0 पॉइंट बल्कि 0.1 आता है। 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.05 आ जाएगा। उसको लोअर में माइनस करना है, अपर में ऐड करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी क्लास बाउंड्रीज। ये आपके पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद हमने देखना है कि मोड क्लास कौन सी। अब फ्रिक्वेंसीज में देखना है आपके पास जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, मोड क्लास। यहाँ पे फिर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास 803 आ रहा था। तो 803 जो है वो आपके पास जिस क्लास में लाइक कर रहा है वो वाली क्लास आपके पास क्या हो जाएगी, मोड क्लास। ठीक है। तो उसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो एल हो जाएगा। एल आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 99.9। उसके बाद इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो 803 है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एम। इससे प्रीवियस जो भी फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, एफ वन। और इससे नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो कि आपके पास 294 आ रही है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ वन। ठीक है, एफ टू हो जाएगा, सॉरी। तो इससे प्रीवियस जो है वो एफ वन, इससे नेक्स्ट जो है वो एफ टू। दैट इज आपके पास क्या बन जाएगा, एल जो है वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 99.95। एफ एम जो है वो 803। उसके बाद एफ वन जो है 655। एफ टू जो है वो आपके पास 294। और सिमिलरली एच जो है वो आपके पास 50। तो ये जो है ये आपके पास वैल्यूज़ आ गए, रिक्वायर वैल्यूज़। ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में सब्सिट्यूट करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, एल प्लस एफ एम जो कि 803 है, माइनस एफ वन जो कि आपके पास 655 है।
उसके बाद डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम 803 माइनस एफ टू, जो कि आपके पास 294 है। ये सारी वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो मोड जो है वो आपके पास आ जाएगा, मोड जो है वो आपके पास आ जाएगा 103.3289। तो ये आपके पास हमने मोड कंप्लीट कर दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक लेक्चर्स। गुड बाय।